वचन कहता है, प्रभु का क्रोध इस्राएल पर फिर प्रज्वलित हुआ। उसने दाऊद को इस्राएलियों के विरुद्ध भड़काया और उससे यह कहा, इस्राएल और यहूदा की जनगणना कराओ। इन वचनों के अनुसार ईश्वर के दो स्वभाव का पता चलता है। पहला, ईश्वर क्रोध करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर सदा गुस्से के मूड में रहते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब हम कुछ बुरा या गलत करते हैं तभी प्रभु गुस्सा करते हैं। दूसरा, ईश्वर अपनों के विरुद्ध भड़काता है। यहाँ पर हम ये समझने की भूल न करें कि ईश्वर हमारे विरुद्ध कार्य करता है। इस स्वभाव का सीधा अर्थ यह है कि ईश्वर अपनों को सुधारने और सही मार्ग पर लाने के लिए अपने चुने हुओं और उसके शत्रुओं को भड़काता है, ताकि ईश्वर के सभी भटके बच्चे विपत्ति देखकर प्रभु की शरण में लौट आएं। वचन कहता है, योआब ने राजा से कहा, मेरे स्वामी और राजा, अपनी आंखों से देखें कि प्रभु आपका ईश्वर लोगों की 100 गुनी वृद्धि कर रहा है। तो मेरे स्वामी और राजा ऐसा कार्य क्यों कराना चाहते हैं? इन वचनों के अनुसार ईश्वर का स्वभाव है। तीसरा, ईश्वर छेड़छाड़ करता है, जबकि उसने दाऊद को आज्ञा दी। चौथा, ईश्वर स्वतंत्र है। वचन कहता है, जनगणना के बाद दाऊद को पश्चाताप हुआ और उसने प्रभु से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है। प्रभु, अपने सेवक का पाप क्षमा कर, मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। इन वचनों के अनुसार ईश्वर के दो और स्वभाव हैं। पांचवा, ईश्वर रहस्य है, क्योंकि दाऊद को पश्चाताप हुआ। छठा, ईश्वर मूर्ख बनाता है। वचन कहता है, दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, उनमें एक को चुन लो, मैं उसी के द्वारा तुमको दंडित करूँगा। इन वचनों के अनुसार ईश्वर के 3 और स्वभाव हैं। सातवां, ईश्वर हमें विकल्प देता है। आठवां, ईश्वर हमें स्वतंत्रता देता है। नवां, ईश्वर हमें हमारे इच्छानुसार दंड देता है। वचन कहता है, गाद ने दाऊद के पास आकर यह सूचना दी और पूछा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राज्य में 7 वर्ष तक अकाल पड़े, अथवा तुम 3 महीनों तक पीछा करते हुए शत्रु के सामने भागते रहो, अथवा तुम्हारे देश में 3 दिनों तक महामारी का प्रकोप बना रहे? अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको जिसने मुझे भेजा है क्या उत्तर दूं। इस वचन के अनुसार हमें ईश्वर के एक अन्य स्वभाव और दंड के प्रकार का पता चलता है। ईश्वर का स्वभाव 10वां, प्रभु भला और दयालु है। दंड के प्रकार, पहला, 7 वर्ष या लंबी अवधि या प्राकृतिक आपदा। दूसरा, 3 महीने या मध्यम अवधि या शत्रु द्वारा दंड। तीसरा, 3 दिन या कम अवधि या ईश्वर द्वारा दंड या महामारी। वचन कहता है, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े असमंजस में हूँ, हम प्रभु के हाथों पड़ जाएं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, किंतु मैं मनुष्यों के हाथों न पड़ूं। इस वचन के अनुसार अभिषिक्त का चुनाव ईश्वर होता है, यानी जब कुछ समझ में न आए तो ईश्वर और ईश्वरीय मार्ग चुनने में समझदारी है, क्योंकि प्रभु की दया बड़ी है। वचन कहता है, इसलिए प्रभु ने सवेरे से निर्धारित समय तक इस्राएल में महामारी भेजी और दान से बैरशेबा तक 70,000 लोग मर गए। इस वचन के अनुसार ईश्वर महामारी से दंड देता है, जैसे कोरोना महामारी। वचन कहता है, जब प्रभु के दूत ने यरूशलेम का विनाश करने के लिए अपना हाथ उठाया तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अब अपना हाथ रोक लो। प्रभु का दूत यबूसी और नान के खलिहान के पास खड़ा था।
इस वचन के अनुसार ईश्वर के 2 और स्वभाव हैं। 11वां, प्रभु अपने कामों के लिए दूत भेजता है। 12वां, प्रभु को विपत्ति देखकर दुख होता है और वह उसे रोकता है, इसलिए विपत्ति से कभी ना घबराएं। वचन कहता है, उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर कहा, पहाड़ी पर चढ़कर यबूसी और नान के खलिहान में प्रभु के लिए एक वेदी बनवाओ। दाऊद ऊपर चढ़ा, जैसा कि प्रभु ने गाद के माध्यम से आदेश दिया था। इन दोनों वचनों के अनुसार ईश्वर के एक अन्य स्वभाव है। 13वां, प्रभु अपने चुने हुए सेवकों के द्वारा बातें करते हैं। वचन कहता है, और नान ने पूछा, मेरे स्वामी राजा अपने दास के पास क्यों आए हैं? दाऊद ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा खलिहान खरीदने आया हूँ, जिससे मैं वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनवाऊँ और इस प्रकार अपनी प्रजा के बीच से महामारी दूर करूँ। इस वचन के अनुसार ईश्वर का स्वभाव। 14वां, प्रभु विपत्ति से बचने के उपाय और समाधान बताते हैं। वचन कहता है, वहाँ दाऊद ने प्रभु के लिए वेदी बनवाई और होम बलियां तथा शांति बलियां चढ़ाईं। प्रभु ने देश पर पुनः दया दृष्टि की और इस्राएल से महामारी जाती रही। इस वचन के अनुसार ईश्वर का स्वभाव। 15वां, ईश्वर पश्चातापी की प्रार्थना सुनते हैं। इन सभी वचनों के अनुसार हमें ईश्वर की इच्छा का भी पता चलता है कि हम अपने घर में, अपने कमरे में प्रभु के लिए एक वेदी बनाएं, प्रभु को एक विशेष स्थान दें, जिसके सम्मुख हम प्रतिदिन हर जरूरत और संकट में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड।